समाजवादी पार्टी के जो नेता घड़ियाली आंसू बहाकर अपने बाप के जेल में होने की दुहाई देकर रामपुर के लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो मुस्लिम परिवार हैं जिनको सपा के सरकार में उजाड़ा गया था। आजम खान ने इन यतीमों को, इन गरीबों को, इन मजलूमों को न सिर्फ उजाड़ा था बल्कि इनकी जगह पर बुलडोज़र चलाकर कब्जा किया और आज वहां पर अपनी भव्य इमारत खड़ी कर रखी है। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले आजम खान का ये कड़वा सच है। रामपुर से बाहर लोगों को मालूम नहीं है किस तरीके से मदरसों को शहीद कराया, मज़ारों के ऊपर बुलडोज़र चलाया, मस्जिदों को ध्वस्त कराया। क्या उन मुसलमान लोगों के आंसू इनको नजर नहीं आते? इनको केवल अपना परिवार, अपने घर वालों के आंसू नजर आते हैं। वो कमज़ोर लोग, वो गरीब लोग इनको नजर नहीं आते जो पीढ़ी दर पीढ़ी यतीम खाने में रहते थे। उनको उजाड़ कर आज इन्होंने अपनी भव्य इमारतें वहां खड़ी की हैं। ये रामपुर इंडस्ट्री के मामले में कभी नंबर 1 पर हुआ करता था, आज बेरोजगारी के नाम पर नंबर 1 में गिना जाता है। एक एक करके सारी फैक्ट्रियां बंद कराने के पीछे आजम खान का और उनके परिवार का हाथ है। समाजवादी पार्टी के जो नेता घड़ियाली आंसू बहाकर अपने बाप के जेल में होने की दुहाई देकर रामपुर के लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो मुस्लिम परिवार हैं जिनको सपा के सरकार में उजाड़ा गया था। आजम खान ने इन यतीमों को, इन गरीबों को, इन मजलूमों को न सिर्फ उजाड़ा था बल्कि इनकी जगह पर बुलडोज़र चलाकर कब्जा किया और आज वहां पर अपनी भव्य इमारत खड़ी कर रखी है। रामपुर के तमाम ये वो मासूम चेहरे हैं, मासूम लोग हैं जो मुसलमान हैं। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले आजम खान का ये कड़वा सच है। रामपुर से बाहर लोगों को मालूम नहीं है किस तरीके से मदरसों को शहीद कराया, मज़ारों के ऊपर बुलडोज़र चलाया, मस्जिदों को ध्वस्त कराया। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि रामपुर के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं सपा के दौर में किस तरीके से यतीमों की ज़मीनों पर कब्जे किए गए, किसानों की ज़मीनों पर कब्जे किए गए और जिन लोगों ने ज़मीन देने से इनकार किया उनके बच्चों को चरस के झूठे मुकदमे लगाकर जेलों के अंदर डाला गया। क्या उन मुसलमान लोगों के आंसू इनको नज़र नहीं आते? इनको केवल अपना परिवार, अपने घर वालों के आंसू नज़र आते हैं। वो कमज़ोर लोग, वो गरीब लोग इनको नज़र नहीं आते जो पीढ़ी दर पीढ़ी यतीम खाने में रहते थे। उनको उजाड़ कर आज इन्होंने अपनी भव्य इमारतें वहां खड़ी की हैं। शिक्षा का ढंढोरा पीटते हैं, निजी स्कूल और यूनिवर्सिटियां खोली हैं, वहां से ये लोग पैसे कमाने का काम करते हैं। अगर इनको रामपुर के लोगों से मोहब्बत होती तो ये प्राइवेट स्कूल नहीं खोलते बल्कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाते। जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार ने 1000 सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल और एसी बनाए हैं, किसी नेता ने आज दिल्ली के अंदर अपना प्राइवेट स्कूल नहीं खोला बल्कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाया। ये होता है विकास। इसके विपरीत मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले, अपनी पहचान बनाने वाले आजम खान उन्हीं कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं सत्ता में आकर, जिनके वोट से उनको पहचान मिलती है। आजम खान ने कहा था कि हम गरीब के बच्चों को 20 रुपए में पढ़ाते हैं। सच्चाई यह है कि 2150 रुपए महीने की बच्चों से वहां फीस ली जाती है। ये रामपुर इंडस्ट्री के मामले में कभी नंबर 1 पर हुआ करता था, आज बेरोजगारी के नाम पर नंबर 1 में गिना जाता है। एक एक करके सारी फैक्ट्रियां बंद कराने के पीछे आजम खान का और उनके परिवार का हाथ है। आज रामपुर के अंदर पढ़े लिखे नौजवान चाइना की रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पालने को मजबूर होते हैं। इन्होंने केवल रिक्शा, बीड़ी और कारचोप तक रामपुर के लोगों को सीमित रखा है। आज इस गुर्बत के शहर में चंद कारोबार है और उस पर आजम खान के परिवार का कब्जा है। यूनिवर्सिटी का, स्कूलों का कारोबार इनका है। रिलायंस का पेट्रोल पंप जो मोंडा पांडे पर है उसके मालिक आजम खान है। एक पेट्रोल पंप जौहर यूनिवर्सिटी के बराबर में है, उसके मालिक आजम खान है। एक टायर की एजेंसी राधा पिक्चर हॉल के पास है। शिवी पिक्चर हॉल के पीछे प्लॉटिंग का कारोबार आजम खान का है। गांधी समाधि से नई सड़क निकली है, वहां पर प्लॉटिंग का कारोबार आजम खान का है। एक दूध की डेयरी खोली है जहां पर 200 से ज्यादा भैंसे पालकर ये दूध बेचने का काम करते हैं। पिलिंग मशीन और प्लाईवुड फैक्ट्री का लाइसेंस भी आजम खान की बीबी ने और बड़े बेटे ने अप्लाई किया है। एक हमसफर के नाम से बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। सारी कुर्सियां, सारे कारोबार आजम खान के पास हैं। रामपुर के एमपी आजम खान, उनकी बीबी विधायक, उनका बेटा विधायक, उनके दोस्त नसीर खान विधायक और उन्हीं की पार्टी की आदमी रामपुर से चेयरमैन है।
ये सब कुछ आजम खान के पास है। अब रामपुर की उस आवाम के पास क्या है जो 40 साल से उनको वोट देकर बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर की आवाम के पास केवल बीड़ी, रिक्शा, कारचो, बिजली के बिल, किराए के मकान और राशन की लंबी लंबी लाइनें हैं। इसके अलावा रामपुर वालों के पास कुछ नहीं है। ये लोग हर बार चुनाव में आकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। दरअसल अपने परिवार को किराए के मकान से निकालकर इन्होंने अरबपति बना दिया और आज जेल में होने की दुहाई देकर रामपुर के लोगों से फिर वोट की अपील कर रहे हैं। बड़े बोल बोले इन्होंने सत्ता पक्ष में जब होते थे, ऊपर के फैसले अल्लाह ताला और नीचे के फैसले आजम खान और उनकी सरकार करती है। आज अल्लाह ने सबक सिखाया है, जो बोया है वही वो काट रहे हैं। रामपुर के लोग भूले नहीं हैं 95 साल की शहजादी बेगम के आंसू, जिनकी ज़मीन को कब्जा करके, जिनके जानवरों को खोलकर अपनी यूनिवर्सिटी में बांधने वाले आजम खान, उनको भूले नहीं है रामपुर के लोग। मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं कि शिवी पिक्चर हॉल के सामने जो दुकानें ढाई थी, जो रजा डिग्री कॉलेज के सामने मकान गिराए थे, जो डोंगरपुर के अंदर 40 मकानों को रात में गिराया था और उन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे लगाकर जेलों में ठूसा था, वो तमाम परिवार आज भी रामपुर में रहते हैं। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि इनको केवल अपने परिवार के आंसू दिखते हैं। रामपुर के उन मुसलमानों के, उन कमज़ोरों के आंसू नहीं दिखते जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके इन्होंने महल खड़े किए हैं। रामपुर के अंदर बिजली के छापे लगे तो इनका परिवार कहीं नज़र नहीं आया, जबकि रामपुर की विधायक तंजीम फातिमा पिछले 1 साल से रामपुर के अंदर हैं। उनका बयान केवल आजम खान के लिए, अपने बेटे के लिए आया। बिजली विभाग के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं आया। इनकी संसद निधि हो या विधायक निधि हो, वो वापस चली गई। इन्होंने 1 पैसे का खर्च रामपुर में नहीं किया। लेकिन अब चुनाव का वक्त आया है तो पूरा परिवार चारों हाथ पैरों से चुनाव लड़ना चाहता है। कुर्सी से इतनी मोहब्बत करते हैं ये लोग कि अपनी एमपी की कुर्सी छोड़कर जेल से बैठकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक छोटी कुर्सी पर चुनाव लड़ना चाहते हैं विधायकी की, जबकि इनके पास इतने कार्यकर्ता हैं। आसिम राजा का एक नाम मुझे याद आता है कि वो किस तरीके से वो और उनका परिवार आजम खान के लिए मेहनत करता है दिन रात। लेकिन चुनाव का वक्त आएगा तो वो केवल नारा मारेंगे या कुर्सी सजाएंगे, उनको टिकट नहीं मिल सकता समाजवादी पार्टी का। टिकट केवल बीबी, बेटा और आजम खान के पास ही रहता है। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को केवल इस्तेमाल करते हैं। दरअसल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक बड़ा साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया है मुसलमानों के नाम पर। एक बार होशमंदी से फैसला लीजिए, पुरानी सारी चीज़ों को सोचिए, दौरे आज़म को याद करिए और फिर आने वाली 14 फरवरी को एक अच्छा फैसला लीजिए। आम आदमी पार्टी एक बेहतरीन विकल्प है जो दिल्ली के अंदर बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और बसें फ्री देकर दिखाती है। वही सारे वादे रामपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे किए जाएंगे। केवल एक बार आप आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए।